हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ। छोटी सी वीडियो से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एस्टेट की डेट अनाउंस हो चुकी है। जो जुलाई के अंदर 26 से 27 तारीख को आपके एस्टेट एग्ज़ाम है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। लगभग लगभग आपके पास 2 महीने के आसपास बचे हुए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी से नोट्स बनाओ, और हिंदी की मैं पूरी तैयारी आपसे करवाऊँगा। और जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। कल मैंने आपसे ये बोला था कि मैं व्यंजन लेके आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा पार्ट और बचता है। ये 5 मिनट की वीडियो, 5-7 मिनट की वीडियो रहने वाली है। इसके अंदर आप स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और इससे एस्टेट एग्जाम, सीटेट, आरटेट या फिर कोई भी अदर सुपर टेट हुआ, अदर टीचिंग एग्जाम हुआ, उन सभी में कहीं ना कहीं से यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और मैं बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण है सबसे पहले मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। या तो मात्रा बड़ी हो सकती है या मात्रा छोटी हो सकती है। और क्या हो सकता है, उच्चारण। उच्चारण यानी बोलने में जितना समय लगता है, उसके आधार पर क्या किया गया है, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है इनको, सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, आपने पढ़े भी होंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे पहला होता है ह्रस्व। ह्रस्व को हम और क्या बोल सकते हैं, छोटा। क्या बोल सकते हैं, छोटा। ह्रस्व का मतलब भी छोटा ही होता है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, लघु बोल सकते हैं। ये इसके समानार्थी शब्द है। एक मात्रिक भी कहाँ कहीं कहीं लिखा आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। कहीं कहीं अखंडित भी लिखा होता है। अखंडित, अखंडित स्वर कौन सा है, या मूल स्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एस्टेट एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। तो मूल स्वर केवल 4 ही होते हैं, जो मैंने लिखे हैं आपके सामने। ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ये 4 ही क्या होते हैं, हमारे मूल स्वर होते हैं। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हर्ष स्वर ना आगे। हर्ष स्वर सभी को पता होता है, लेकिन ये सभी आपको इसके समानार्थी शब्द आपको याद रखने हैं। हर्ष भी वही होता है, छोटा भी वही होता है, लघु भी वही होता है, एक मात्रिक भी होता है। एक मात्रिक का मतलब जहां एक मात्रा हो। अखंडित का मतलब जो खंडित ना हो। मूल, मूल स्वर तो ये हैं ही 4। इन्हीं से ऐसे आ बनता है, ई से छोटी ई से बड़ी ई बनती है, ऊ से बड़ा ऊ बनता है, री से बड़ी री भी बनती है। ठीक है, तो ये मूल स्वर, मूल क्या है, स्वर है। ये मूल स्वर आपको याद रखने हैं, ये 4 ही होते हैं। ओके, चले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ, दीर्घ भी आ सकता है, बड़ा भी बोल सकते हैं इसको, गुरु भी बोल सकते हैं इसको, और द्विमात्रिक भी बोल सकते हैं। द्विमात्रिक का मतलब होता है 2 मात्राओं वाला। जैसे ए का आ हुआ, 2 मात्राएं। ई, ई का बड़ी ई हुआ, ऊ का बड़ा ऊ हुआ, री का संस्कृत में प्रयोग होता है, बड़ी री का। ठीक है, इसमें प्रयोग, हिंदी में प्रयोग नहीं होता। ऐसे ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये कितने हुए टोटल, 7। तो आपको याद रखना है कि दीर्घ या बड़ा या गुरु या द्विमात्रिक स्वर 7 होते हैं, और 7 ये ही होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा दीर्घ स्वर है या द्विमात्रिक स्वर है, वो आपको ऑप्शन में दे दी जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है या है, और आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, और उनमें से आपको सही पर टिक करना होता है। तो आसान रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, आप नोट्स बनाते रहना। सेकंड है प्लुत स्वर।
देखो दीर्घ, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दीर्घ, लघु, ह्रस्व और दीर्घ तो शायद समझ में आ गए होंगे आपको। नहीं भी समझ में आ रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। नेक्स्ट चलते हैं पलुत स्वर। पलुत क्या होते हैं? देखिए, पलुतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जैसे ह्रस्व की 4 होती है, दीर्घ की 7 होती है, वैसे ही पलुत स्वर कितने होते हैं? 8। 8 आपको ध्यान रखने हैं। ए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 आपको याद रखने हैं। यदि किसी स्वर को, इसकी डेफिनेशन है ये, प्लुत स्वर क्या किसे कहते हैं? हर्ष स्वर की डेफिनेशन मैंने बताई नहीं। हर्ष स्वर क्या होते हैं? जिनको उच्चारण करने में कम समय लगे, वो क्या होते हैं? हर्ष स्वर, या छोटा, लघु, एक मात्रिक, खंडित या मूल स्वर भी बोल सकते हैं। और हर्ष क्या, दीर्घ क्या होते हैं? दीर्घ का मतलब होता है जहां किसी स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर यहाँ देखो, यदि किसी स्वर को लंबे समय तक लगातार उच्चारित किया जाता है तो वह प्लुत रूप धारण कर लेता है। यानी कि किसी भी स्वर को हम लंबे समय तक उच्चारित कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लुत स्वर बन जाता है। जैसे मैंने इसमें उदाहरण भी लिखा है एक। जैसे मैंने भैया बोला, तो भैया को मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर मैं भैया को ऐसे बोलूँ, भैया, लंबा खींचूं, भैया, ऐसे लंबा खींच लूं, तो क्या होगा? ये प्लुत बन जाएगा। यानी कि किसी स्वर को लंबे समय तक लगातार उच्चारित किया जाए, भैया, ओम, ऐसे जितने भी ये बनते हैं, ये क्या होते हैं? प्लुत स्वर बनते हैं। अच्छा, किन से प्लुत रूप नहीं बनते? ये आपके लिए क्वेश्चन है। बताओ मुझे, किन से प्लुत रूप नहीं बनते हैं? देखो, प्लुत रूप जो है, किसी भी शब्द के अंतिम में इसमें आ आया है, आ की मात्रा आई है, या तो आ से क्या बना है? प्लुत बना है। लेकिन किन से अब प्लुत रूप नहीं बनते, वो आपको बताने हैं। तो कौन कौन से इसमें नहीं आए, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ए आया है, आ आया है, ई, छोटी ई नहीं आई तो छोटी ई आ गई। ऊ, छोटा ऊ नहीं आया इसमें। और क्या नहीं आया? री। ये 4 ही क्या हैं? स्वर हैं। इनसे कभी भी प्लुत स्वर नहीं बनाए जा सकते। बाकी इन सभी से क्या बनाए जा सकते? प्लुत स्वर बनाए जा सकते ही अंतिम में आएंगे। ठीक है, आई थिंक प्लुत भी आपको समझ में आया होगा, दीर्घ भी समझ में आया होगा, और हर्ष स्वर भी आपको समझ में आया होगा। ये छोटी सी क्लास थी बिल्कुल, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को आपने आई थिंक ध्यान से देखा होगा और समझा होगा। फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।